केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। मुख्य चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही हमारी टीम भी फील्ड पे निकल गई और लोगों से बातचीत कर रही है। इस मुखिया चुनाव का जायजा ले रही है कि आखिर इस बार जो हवा है वो किस ओर से बह रही है। इस बार जो प्रत्याशी हैं वो किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वोट जुटाने में। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची भागलपुर और भागलपुर के खुटाहा पंचायत के प्रत्याशी देवेंद्र कुमार से बातचीत की, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं और समाज सेवी भी रह चुके हैं। उनसे हमारे भागलपुर संवाददाता विभूति सिंह ने बातचीत की। क्या बात हुई है, आइए देखते हैं। खुटाहा पंचायत हम अभी आए हुए हैं। खुटाहा पंचायत के हम अभी पहुंचे हैं भावी मुखिया प्रत्याशी भूतपूर्व सैनिक देवेंद्र कुमार जी के पास, और देवेंद्र कुमार से ये जानने का हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि भूतपूर्व सैनिक यानी देश सेवा को छोड़ करके समाज सेवा में ये क्यों आए। आइए जानते हैं। सबसे पहले देवेंद्र बाबू, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका और आपका नमन भी है। आप ये बताएंगे कि देश सेवा छोड़ के आपको समाज सेवा की जागृति कैसे हुई? जब मैं देश सेवा से जुड़ा था, जुड़ करके 19-20 साल नौकरी किया मैंने वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मेरे माँ, मेरे पिताजी सभी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और समाज के उपेक्षित वर्गों का, गरीबी वर्गों का, तरह तरह के उपेक्षित लोगों का मदद करने में लगातार लगे हुए थे। उनसे सीख लेकर के मैंने जो है यह कदम अपने समाज की ओर बढ़ाया। समाज सेवा में, चूंकि देवेंद्र जी समाज सेवा में आपको मेहनताना कुछ नहीं मिलती है और सैनिक थे आप, भूतपूर्व सैनिक थे और अच्छा खासा सैलरी है। देश सेवा का जुनून अलग जुनून होता है और आप लग्जरी लाइफ छोड़ करके अभी रूरल लाइफ में, जो अभी हमने देखा आपके पंचायत में, और जनता से पब्लिक ग्राउंड रिपोर्ट भी मैंने लिया कि 2 साल में 15 साल के अंतर्गत पंचायती राज में जो काम नहीं हुआ, जो आपका पंचायत पिछड़ा था, आपने 2 साल में वो कर दिया। तो सर धन यानी राशि यानी अमाउंट आप अपना सैलरी से दिए कि कहाँ से लगाए वो? देखिए, ये हकीकत बात है कि जब हम वहाँ पे थे तो लग्जरियस लाइफ था, अच्छा सा लाइफ था वहाँ पे, लेकिन उससे भी अच्छा लाइफ हम कहेंगे यहाँ पे है। सब कुछ पैसा ही नहीं है। हम समाज के अंदर जाते हैं, समाज से मिलते हैं, जो प्यार मिलता है ना वो पैसे से बढ़कर है। हकीकत में मन खुश हो जाता है, शांति से अमन से सोते हैं। प्रेम के और जनता का प्रेम है जो हम उनके बीच घिसे चले जाते हैं और उनके प्रति काम करने को बहुत बड़े बड़े रिस्क भी उठा लेते हैं। तो आप ये बताएंगे देवेंद्र जी, हमें ये बताने का कोशिश करेंगे कि मुखिया नहीं रहते हुए, आप तो मुखिया है नहीं, प्रत्याशी हैं मुखिया के, मुखिया नहीं रहते हुए इतना जो काम है समाज सेवा से रिलेटेड, या वो वृद्धा पेंशन का हो, इंदिरा आवास योजना का हो, सड़क का काम हो, जो भी काम हम ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से या हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है, आपके पब्लिक भी बोल रहे थे तो 15 क्षेत्र में हॉस्पिटल या चिकित्सा केंद्र या कुछ आपके पंचायत में? हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है जो मकर जाल है, मकड़ों का जाल है। मतलब हम जाके देखते हैं तो सिर्फ मकड़े बसे हुए हैं उसके अंदर। कोई व्यवस्था सुविधा है ही नहीं हॉस्पिटल का। चिकित्सा का स्वास्थ्य केंद्र है या क्या है वो? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटा सा जी। उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि हाँ कम से कम एक डॉक्टर नहीं हो तो साप्ताहिक कम से कम। आपसे बात करने में ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत मामले में बहुत मामले में पीछे हमारा गाँव पंचायत। वो भी हम लोग इतना लगे और विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, तब जाकर के इतना सुधार हुआ। नहीं तो अभी भी आपको बताते हैं कागजों में पैसा उठ जाता है इस पंचायत के अंदर। मनरेगा के अधिकारी को बताते थक जाते हैं, लेकिन जू नहीं रहती है उनके ऊपर। धरातल तक कोई भी धरातल तक नहीं। अभी 2 रोड का है, एक में 1,02,000 रुपया उठा लिया, एक बार 96,000 रुपया उठा लिया गया कर्मचारी के द्वारा, एक भी काम नहीं हुआ पे। यानी कागज पे काम पूरा हो जाता है, धरातल पे नहीं। अभी हम लोग दबाव बनाए हैं तो एक रोड यहाँ पे हमारे गाँव में बन रहा, 3 साल पहले का पैसा उठाया होगा। ये बताएंगे। अभी पूर्व में ही हम अभी देवेंद्र जी को छोड़ के घोषणा करना चाहेंगे, हम आपको एक संबोधित करना चाहेंगे मुखिया जी।
अभी से आपको हम मुखिया जी कह के संबोधित करेंगे, क्योंकि यहाँ जो पब्लिक ग्राउंड हम देख रहे हैं, जो टेम्परेचर है, चुनावी तापमान है, उस तापमान जो हमारा थर्मामीटर है, थर्मामीटर में आपका पारा कुछ उठता दिखाई दे रहा है। इसलिए हम मुखिया जी संबोधित करते हुए आपसे कहेंगे कि एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, आपका रोड हो, नदी नाला हो, इसके बारे में तो चर्चा हो चुकी जी। अब ये बताएंगे आपकी पंचायत में नल जल योजना की क्या स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति, बहुत बेकार। पीएचडी के द्वारा किया गया है। कई घरों में तो पाइपलाइन ही नहीं गया है। सैकड़ों घर, एक दो घर नहीं बोलेंगे हम आपको, सैकड़ों घर है जिसमें पाइपलाइन तक नहीं गया। इसमें किसको जिम्मेवार आप कहेंगे? पीएचडी से हुआ है। पीएचडी के अधिकारियों को हम जिम्मेदार मानते हैं और गांव के प्रतिनिधि उनके साथ मिल करके लुका छिपी का खेल खेलते हैं और जनता बेवकूफ बन जाता है। टोटी लगा है, टोटी में पानी नहीं आता है। 7 निश्चय योजना के तहत जो आपका नदी नाला है, नाला जो नली गली बोलते हैं जिसको, नली गली का वो तो आप बोले अभी कि कार्यवाहक के रीजन में हाँ, कार्यवाहक के रीजन में हमने किया। अब तो मान लीजिए वर्तमान मुखिया है तो अपना कर रहे हैं जो करना। चलिए ठीक है। यहाँ तक एक और बात बताते हैं, आचार संहिता 24 तारीख को आचार संहिता लगता है और 25 तारीख को हमारे पंचायत के अंदर फंड निकल जाता है 4,48,000 रुपया। आचार संहिता के बाद हमारे आलोक में आया और मैंने जाके वीडियो साहब के आलोक में डाला कि ये क्या हो रहा है सर। आचार संहिता के बाद तुरंत उन्होंने चिट्ठी लिखवाया कि नहीं, रिटर्न बैक किया जाए इसको। हेमा ट्रेडर्स के नाम पे वो पैसा ट्रांसफर हुआ था, वो जनता का पैसा था। आपने बिना काम किए कैसे निकलवा दिया? ये हाल है आपके? ये हाल हमारे पंचायत का और हमारे अधिकारियों का है। बेशक वो हमें कुछ भी बोले, देख रहे हैं, हमें तो जरूर बोलेंगे कि देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप, लेकिन हकीकत बोलेंगे सर। थोड़ा सा तो देखिए, ये आप जो खोल के बोल रहे हैं इस तरह से, हमको तो लगता है कि अभी तक आपका ब्लड जो है सेना का ही है और उसी ब्लड के साथ आप पंचायत में भी रुतबा बनाना चाह रहे हैं। मुझे याद है सर, हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आप मुखिया बनते हैं, अगर ये जुनून, अगर ये ब्लड का जो संचार है, अगर ये रहा तो इस पंचायत का काया पलट हो सकता है, ये हमें आशा है। और अभी लंबी बात को नहीं लेते हुए शॉर्ट में आप मुखिया जी, आप अपने ग्रामीण जनता को, पंचायत वासियों को, देशवासियों को, पूरी जनता आपको, पूरे देश दुनिया के लोग आपको तमाम देख रहा है, लाइव देख रहा है, क्या आप करना चाहेंगे? आप की बात। मैं अपने पंचायत, जिला वासियों और बिहार वासियों से एक गुजारिश करूंगा कि ये बिहार के अंदर एक महापर्व, वोट का महापर्व आने वाला है, मतदान का महापर्व आने वाला है। इसमें मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक पंचायत चुनाव के अंदर एक अच्छे नेतृत्व को आप चुनें, परखें, जैसे जोरी हीरे को परखता है उस तरह से परखें और परख करके वोट करें। 2 रुपये के पैसे में अपना जमीन को ना, जमीन नहीं, पैसे से वोट, प्रेम से खरीदा, प्रेम से खरीदा, दिल में बस करके, जो आपके दिल में बसे हो उनको सपोर्ट करें। मुखिया जी अंतिम बात, ये आपका शुभ नारा है, कहीं पर देखे हम आपके बैनर में, वो हमें याद है शॉर्ट में, उस नारा को जरा सा संबोधित करेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। वो नारा हमने दिया था इसलिए कि वोट का विखंडीकरण हो जाता था हमारे समाज में, मतलब सामाजिक एकता भंग होती थी, विकास की ओर नहीं जा पाता था। तो हमने एक नारा दिया था, मैया दिया छोड़ दो विकास। ये कहा कि विकास के जगह पे विकास को महत्व दें, परिवार को महत्व दें। और सब कुछ नारा है, वो बड़ा सॉलिड नारा है कि कैसे जलन बरकरार रखूंगा, ऐसे कुछ है, भूल रहे आप उसमें हमने दिया था, क्योंकि हम जो काम करते हैं तो बहुत कुछ लोग जो है ऐसे, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमसे जलते हैं। तो मैंने एक नारा दिया था कि तुम अपना जलन बरकरार रखो, मैं अपना जलवा बरकरार रखूं। ये कार्य का जलवा, कार्य का सेवा का जलवा बरकरार, ये लगे रहेंगे आप। नारा से तो अर्थ होता है कि आप समाज सेवा से जुड़े जी हैं अभी और जुड़े रहेंगे, ऐसा इसलिए भी हमने कहा था, ये नारा इसलिए भी दिया था क्योंकि मुझे डराने धमकाने कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे कार्यकर्ता है वो साथ चलते हैं, उनको डराने की कोशिश किए जाते हैं। यहाँ अभी भी कुछ है हमारे सामने कार्यकर्ता है, वो आपको बता। तो ये आपको क्या डर नहीं लगता है कि ऐसा लगता है कभी हम मैदान छोड़ के पीछे आ जाए? क्योंकि बॉर्डर पे तो ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया जाता है। एक वाक्य आपको बताएंगे, जब सेना के तौर पे मेरी पोस्टिंग हुई थी पुलवामा, और पहली बार मुझे कहा गया था कि श्रीनगर जाके आएंगे पुलवामा से सड़क के रास्ते, और 2006 का समय था और
सही बताते हैं सही मायने में कि जब मैंने रोड पे उतरा हथियार लेकर के, बड़ा गर्व की फीलिंग हुई। हम देश की सेवा में हम हैं, समाज के लिए हम हैं, और बहुत गर्व फीलिंग हुआ। और बिना किसी डर और भय के हमने रास्ता तय किया। और उसके बाद कहाँ भय खत्म था, जब पाकिस्तानियों से नहीं डरा तो कुछ देश और सामाजिक तत्व से क्या करेंगे। चलिए, आपसे बात करने के लिए मुझे काफी खुशी हो रही है देवेंद्र जी। हम आशा करते हैं कि फिर हमें अगर याद करेंगे कभी किसी मोड़ पर तो फिर बात करने का मौका मिलेगा। इस बात को यही विराम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के जितने भी लोग देख रहे हैं, हमारी शुभकामना रहेगी कि आपको मुखिया की एनर्जी मिले और ये टेम्परेचर आप हमेशा बरकरार रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई गली नली योजना के तहत जो है कई रोड और नाला बनवा दिए की मदद जी, उनकी मदद लेकर के, उन्हें तैयार करके, उन्हें बना करके। और वृद्धा पेंशन को कैसे? वृद्धा पेंशन जितने भी, हम तो गांव में डंका पीट करके कहते हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं, जो उपेक्षित है, जो गरीब हैं, जिन्हें वृद्धा पेंशन की जरूरत है, सिर्फ मेरे पास 3 कागज ला दीजिए। एक आधार कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड, उम्र पूरा होना चाहिए, 60 उम्र वृद्धा होना बस, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होना। सारा कागजात, सारा डॉक्यूमेंट करके हम अपने से कर देते हैं। रात में जरूरत पड़ता है 11 बजे तक बैठने के बैठ के कर देते हैं। दिन भर जनता के बीच रहते हैं, रात में काम कर देते हैं। मैंने हमेशा यानी देश सेवा को छोड़कर, जैसे बॉर्डर पे सेना लड़ाई लड़ता है, जी, जी। रात भर जगे रहता है, जी। उस तरह पब्लिक के लिए आप रात में भी ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, दिन भर तो पंचायत में रहते ही हैं। एकदम राइट। तो ये आपसे बात करने में काफी इंटरेस्ट आ रही है देवेंद्र जी। हम सवाल का सिलसिला जारी रखते हुए यह प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि ये आपका जो पंचायत है, कुटाहा पंचायत, बचपन से हम देखते आ रहे हैं इस पंचायत को, बचपन से अभी हम लोगों का एज 40 पार कर रहा है। इसमें देख रहे हैं फिर भी बहुत प्रोग्रेस है। फिर भी प्रोग्रेस रहते हुए आपके दिल में अगर आपका ग्रामीण जनता, देवमयी जनता अगर आपको मुखिया का पद देती है, मुखिया का गद्दी देती है, कौन ऐसा अधूरा सपना आपका है जो आप चाहते हैं कि हमारे पंचायत में, इस पे अगर फोकस डालें? देखिए, 2-4 ऐसे काम हैं जो इस समाज के लिए होना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम सबसे बड़ी बात, जड़ वाली बात बोलेंगे कि पंचायती राज को सही तरीके से स्थापित करना, जो रियल मायने में पंचायती, रियल मायने में पंचायती राज होता है। आज हमें एक प्रेरणा और मिलती है सिंहवासनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल, उनके काम को देख के हम लोग काफी प्रभावित होते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला समय समाज भी मौका देती है, उसका अनुकरण किया जाएगा और बहुत सारे काम को निपटाया जाएगा। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि बाईपास पर चढ़ने के लिए हमारे पास सुविधा नहीं है, जिसके कारण थाना हमारा कुटाहा में बनना था, वो चला गया आगे, चढ़ने के नहीं होने के कारण। दूसरा एक और है कि गोराडीह से हमको दूरी बहुत हो जाता है, घूम करके जाना होता है, क्योंकि प्रखंड कार्यालय है, हमारी जनता जा नहीं पाती है वहाँ से। उसके लिए जाने आने का रोड जो है सीधा माछीपुर को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। हुआ सर आपका? पंजाबी मंडल पंजाबी मंडल मुखिया जी। घर कहाँ हुआ? घर हुआ बनगांव जहाँ अभी खड़े हैं, ये जी। आपका मकान है। तो पंचायत की क्या स्थिति है? आपके पंचायत में जो मुखिया से रिलेटेड जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें आपका दिली इच्छा, यानी आप लोगों का पूरे जनता जनार्दन का जो देवमयी जनता है कुटाहा का, उसका इच्छा क्या है? किसे आप लोग मुखिया बना रहे हैं? हम लोग अगली बार जो है ना देवेंद्र को हम बनाएंगे। हाँ, विचारे है, बहुत वो काम किया है। जबकि इस रोड में हम आ रहे थे, घर से निकल रहे थे, जूता मोजा पहन करके बिस्खाप था। हम कह रहे थे कि वह बनाइए, क्योंकि हम पावर में दिखे। उसके बाद हमको कहते हुए वह नहीं माना, वो अपना सूखे में बना दिया, हम लोग का कीचड़ में छोड़ दिया। तो ही देवेंद्र जी है, वो अपना बुद्धि से, मनसुआ से राबड़ी गिरा करके भट छेना ऊंचा किया, रोड बनवाया। वही अभी मुखिया नहीं रहते हुए हम भगवान जो मुखिया थे उनको कहते कहते थक गए, वो नहीं बनाया। जो कि मेरा वार्ड में आया था पैसा 14 लाख, उसके बाद में जो है कि हमसे जबरदस्ती वह साइन करवा करके चेक पर वो पैसा हड़प कर, यानी तो काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। मुखिया नहीं रहते हुए देवेंद्र जी ने काम करवाया। काम तो आप किया। लोगों का इच्छा है कि मुखिया एकदम इनको बना करके रहेंगे। चुनावी तापमान ये कह रहा है, हमारा हाँ। थर्मामीटर कह रहा है कि टेम्परेचर हाई अगर है तो देवेंद्र जी का। जी चलिए आपसे बात करने के लिए। आपका नाम सर? संतोष कुमार। संतोष कुमार। घर कहाँ हुआ?
बनगांव खुटा वार्ड नंबर 2 वार्ड नंबर 2। आपका एज कितना है? 22 साल। यानी वोट मत देने का अधिकार आपको आ गया। हाँ अब आप अपना मत दे सकते हैं। जी। तो अभी ये बताइए, अभी ये पंचायती चुनाव का सरगर्मी है, पंचायती चुनाव की घोषणा हो गई है, मतदान की प्रक्रिया आने वाले समय में होने वाला है। तो आपके पंचायत में ये जो खुटाहा पंचायत है, इसका टेम्परेचर नापने के लिए हम थर्मामीटर लेके आए हैं आप लोगों के बीच गाँव में। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपके ख्याल से किस मुखिया प्रतिनिधि में है? देवेंद्र जी। देवेंद्र जी। यानी आप लोगों का मत है कि मुखिया उसे ही बनाना है। हाँ। तो वो देवेंद्र जी कैसे विचारते हैं, कैसे आदमी हैं? मतलब बहुत अच्छे हैं, सबके सामने मतलब आराम से बैठते हैं, कोई भी इनसे आराम से बात कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी मुखिया नहीं बना है तो आराम से आप बात कर रहे हैं, बनने के बाद कहीं भूल जाएगा वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ, ऐसा नहीं विश्वास होगा। है। ऐसा विश्वास है आपको? हाँ। तो क्या क्या विशेषता है आपके मुखिया जी में? कौन कौन सा काम किया आपके पंचायत में? मतलब मुखिया नहीं रहते हुए भी अभी बाढ़ आई थी आपके गाँव में, तो बाढ़ में आपके मुखिया जी की तरफ से क्या कार्य किया? मतलब जिनका घर डूब गया, मतलब जिसका टूट के फूट गया उसका घर, उसके लिए जिसके लिए मतलब रहने की व्यवस्था नहीं था, उसको रहने का व्यवस्था मिला, खाने का मिला, किसी का लंगर लगाया, उसके लिए आराम से जो खाना वाना खाया। जो आपके प्रखंड से जो काम पदाधिकारी को करना चाहिए वो आपके भावी मुखिया प्रत्याशी ने किया। हाँ जी। तो आप उनसे खुश हैं? हाँ। और आपको क्या लगता है कि ये आपका जो वर्तमान में अभी भावी प्रत्याशी देवेंद्र जी हैं, तो इस बार जिताने जा रहे हैं उसको? हाँ जी। जीतेगा, ये पक्का विश्वास? हाँ, पक्का। चलिए, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका माता जी? बीना देवी। जोर से बोलिए। आप खुटाहा पंचायत में वर्तमान में भी उप मुखिया हैं, तो पंचायती चुनाव चल रहा है, अभी जो आपका मुखिया का चुनाव होने वाला है, मुखिया जी के चुनाव के लिए दावेदार कौन है जिसको आप लोग जिता रहे हैं? देवेंद्र जी बढ़िया आदमी है, काम किया है पंचायत में इन्होंने। जोर से बोलिए। आपका घर है 2 नंबर वार्ड में। तो आपके पंचायत में जो पंचायत का जो रिपोर्ट है, पंचायत में जो वर्क होना चाहिए पंचायत में, वो काम हुआ है आपका? नल जल योजना की क्या स्थिति है? ठीक है। वृद्धा पेंशन अभी तो वह नहीं बता सकते हैं सर, अभी नहीं। अच्छा छोड़िए, वो नहीं बताना, ये बताइए कि मुखिया किसको बना रहे हैं? ये पूरा विश्वास है आपको? चलिए, आपसे बात करेंगे।